प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नए क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं सीईटी की तैयारी कर रहे हैं आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य स्थित है जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य, तो करेक्ट आंसर की बात करूं उदयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 13, 11, 7 या फिर 9। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं, आपसे यही पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर बताइए। बात करें राइट आंसर की तो टोटल 9 प्रकार दुर्गों के शुक्र नीति में बताए गए हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, राज रूप के रचयिता कौन है? राज रूप के रचयिता कौन है आपसे पूछा गया है। सूर्यमल मिश्रण, वीरबाण, श्यामल दास या फिर जयसिंह। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। राज रूप के रचयिता कौन है, आंसर बताइए। और बात करें इसके राइट आंसर की, बिल्कुल वीरबाण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? वीसी सान्याल, एच मुल्लर, के एस शेखावत या फिर चौथा ऑप्शन है जेमिनी राय। ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं, काफी बार पूछा गया प्रश्न है। और आंसर की मैं बात करूं, के एस शेखावत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, संत सुंदरदास जी द्वारा रचित रचना कौन सी है? ज्ञान समुद्र, ज्ञान रवैया, सुंदर ग्रंथावली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। संत सुंदरदास जी द्वारा रचित इनमें से रचना कौन सी है? बात करूं करेक्ट आंसर की तो ये तीनों ही रचना सुंदरदास जी द्वारा रचित है, इसलिए चौथा ऑप्शन माफ कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी ऑप्शन में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों ही रचनाएं देखिए दोस्तों आपके सुंदरदास जी द्वारा रचित है, तो आप थोड़ा सा सही कर लेना। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, वह दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा बना हो कहलाता है। कौन सा दुर्ग है जिसके चारों ओर परकोटा बना हो? ऐसे दुर्ग को क्या कहा जाता है? पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, जल दुर्ग या फिर एरण दुर्ग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, जिसके चारों ओर परकोटा बना हो ऐसे दुर्ग को पारिद दुर्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? आमेर के अंदर, बूंदी के अंदर, नागौर के अंदर या फिर सवाई माधोपुर के अंदर। तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? बात करूं राइट आंसर की, आमेर के अंदर ये स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बटनेर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बटनेर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर या फिर उदयपुर। तो आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। बटनेर का दुर्ग आपके कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर बताइए। और बात करो राइट आंसर की, हनुमानगढ़ के अंदर ही स्थित है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बागौर गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा या फिर अजमेर। तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। बागौर गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? और बात करूं इसके राइट आंसर की, बिल्कुल भीलवाड़ा के अंदर ही आपके स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? सीकर, बीकानेर, जयपुर या फिर सिरोही। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। खेराड़ी बोली कौन से क्षेत्र में प्रचलित है आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर बताइए इसका। और बात करूं इसके राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों सिरोही के अंदर आपकी खेराड़ी बोली प्रचलित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, फीणी आभूषण किससे संबंधित है? फीणी आभूषण किससे संबंधित आपसे पूछा गया? कान, नाक, मस्तिष्क या फिर गला। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। फीणी आभूषण किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, फीणी आभूषण दो जगह पहना जाता है, मस्तिष्क में भी पहना जाता है और नाक के अंदर भी पहना जाता है, ठीक है ना। फीणी आभूषण दो जगह पहना जाता है, नाक के अंदर भी पहना जाता है, मस्तिष्क के अंदर भी पहना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, नाक भी सही है और मस्तिष्क भी सही है, दोनों आपके सही है। तो दोनों जो भी ऑप्शन में हो वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, राज्य में उग्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? राज्य में उग्र क्रांति का जनक मोहनलाल सुखाड़िया, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक या फिर केसरी सिंह भारत। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, राज्य में उग्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बात करें राइट आंसर की, अर्जुनलाल सेठी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है दोस्तों, राजस्थान में अरावली श्रेणी की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर, 569 किलोमीटर, 567 या फिर 586 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर अरावली की लंबाई कितनी आपसे पूछा गया है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। और आरपी स्टडी प्योर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी प्योर और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। राजस्थान में अरावली की लंबाई की बात करें 550 किलोमीटर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए, अगला प्रश्न है माचिया सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित है? बीकानेर, जोधपुर, अलवर या फिर बाड़मेर? तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा? माचिया सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित है? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बात करें राइट आंसर की, जोधपुर के अंदर ही स्थित है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? उदयपुर, कोटा, सांचौर या फिर जयपुर? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है आपसे पूछा गया है, तो आंसर बताइए इसका। बात करें राइट आंसर की, सांचौर जो कि जालोर के अंदर स्थित है, राजस्थान का पंजाब कहलाता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में? वागड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी या फिर रांगड़ी? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बिल्कुल दोस्तों मेवाड़ी वहां पर बोली जाती है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, चेतर विचेतर का मेला किस जनजाति से संबंधित है? चेतर विचेतर का मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? सहरिया, डामोर, गरासिया या फिर कंजर? तो आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? चेतर विचेतर का मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? बात करें उसके राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों गरासिया जनजाति से यह संबंधित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? केशवदत्त, मंडन, चितवन या फिर हेमचंद्र? तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी। बात करें राइट आंसर की, तो वहां के शिल्पी दोस्तों मंडन थे, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तेजा दशमी मनाई जाती है, तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद को, आषाढ़ को, श्रावण को या फिर माघ को? तो आंसर बताइए तेजा दशमी कब मनाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेयर को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी फेयर और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को भी। तो तेजा दशमी की बात करूँ, भाद्रपद माह में ये मनाई जाती है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, हुरंगा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? हुरंगा का आयोजन कहाँ किया जाता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर करौली? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए, हुरंगा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है आपसे पूछा गया है। और बात करें राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों भरतपुर के अंदर ये आयोजित होता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस अंग्रेज अधिकारी ने नीमच विद्रोह का दमन किया था? एबोट, ईडन, सावर्स या फिर मॉरिसन? तो आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? किस अंग्रेज अधिकारी ने नीमच विद्रोह का दमन किया था? तो राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात करें इसका राइट आंसर की, सावर्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला दोस्तों, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल देवपुरा, अशोक गहलोत या फिर शिवचरण माथुर? किसे कहा जाता है मारवाड़ का गांधी? आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों अशोक गहलोत को आपके मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? जैसलमेर शैली, बूंदी शैली, जयपुर शैली या फिर मेवाड़ी शैली? तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? मुमल जो है कौन सी शैली का प्रमुख चित्र आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो बात करें राइट आंसर की, जैसलमेर शैली का ये प्रमुख चित्र कहलाता है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, केरी बांध की ओढ़नी किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी बांध की ओढ़नी किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? ब्राह्मण महिलाएं, जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं या फिर राजपूत महिलाएं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? केरी बांध की ओढ़नी किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? जल्दी से आंसर बताइए। और बात करें इसके राइट आंसर की, बिल्कुल आदिवासी महिलाओं में यह लोकप्रिय है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का यह होने वाला है अंतिम प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पोमचा, जोधपुरी कोट, मेवाड़ी पगड़ी या फिर अंगरखी? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, कितने परसेंट यहाँ से आपके सही होते हैं कमेंट में जरूर बताएगा। तो बात करें इसके राइट आंसर की, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो जोधपुरी कोट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसी क्लास से चैनल पर डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी प्योर को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी प्योर और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते किसी और नए क्लास में, तब तक लेते अलविदा, धन्यवाद।